on to the next chapter of Fundamental of Accounting in our Unit 3, that is Self Balancing Ledger. Now, to make you understand what this chapter is all about, ये सेल्फ बैलेंसिंग एंड ऑल ये लेजर होते क्या हैं, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अ लेजर. एंड उसके लिए इफ आई टेक यू टू योर बचपन, हम अगर अपने बचपन में जाएंगे तो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था, बेटा तुम्हारा बचपन 11th स्टैंडर्ड, अभी तो तुम एफ में आए हो. तो हमने जब हमारे अकाउंट्स के बचपन में जब 11th स्टैंडर्ड में देखा था, तो लेजर क्या होते थे कि वी यूज टू मेक इंडिविजुअल अकाउंट्स. हम एक पर्टिकुलर बुक में हम एक इंडिविजुअल अकाउंट्स सबके बनाते थे एंड देन हम उसका बैलेंसिंग करते थे. एंड बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था. मतलब ये जो प्रोसेस है, आई डेफिनेटली अंडरस्टेंड कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है. फॉर श्योर लेजर सो तो कई खबर નથી. 11th स्टैंडर्ड तो दूर दूर सुधीનું યાદ નથી. बट इट वॉज अ प्रोसेस विच वी यूज टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के भाई हम एक बुक लेते थे, उसमें हमारे बिजनेस के जितने भी लेजर्स थे वो हम बना के उन लेजर का हम बैलेंसिंग करते थे. राइट. अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ये जो कंसेप्ट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है एंड हाउ इट इवॉल्व्ड, वो कैसे बना, तो उसका हम अगर इंट्रोडक्शन देखें तो देखो, जनरली द फर्म विल मेंटेन वन लेजर बुक. एक लेजर बुक होगा जहां पर सारे अकाउंट्स हम लिखेंगे. ऑल द अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड इन वन लेजर बुक. If the volume of the transaction is small and the accounts are very limited, मतलब बिजनेस भी छोटे, अपना बिजनेस भी छोटा है और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बहुत लिमिटेड हैं. लेकिन देखो हो क्या रहा है, एज द बिजनेस एक्सपांड्स द नंबर ऑफ अकाउंट इंक्रीजेस. नाउ इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि हम लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं या हमको कितने अकाउंट बनाने चाहिए, तो हमारे पास लिस्ट अगर हम देखें तो तैयार होगा कि सर हमारे बिजनेस में फर्नीचर का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन डेटर्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, देन जितने भी असेट्स हैं उनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लायबिलिटीज़ हैं, लोन है, उनके हम अकाउंट बनाएंगे. लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहे हैं कि जैसे ही बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपांड होगा. अब अगर बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं तो ये मेरे असेट्स लायबिलिटी एक्सपांड नहीं होने वाले हैं, वो तो जितने हैं वो मार्जिनली बढ़ने वाले हैं. लेकिन बिजनेस एक्सपांड जब हो रहा है, दैट इंडिकेट्स कि हमारा सेल बढ़ रहा है, हम परचेज ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा सेल कर रहे हैं. तो आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेशली दोज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उनके लेजर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे जब अपना बिजनेस एक्सपांड होगा. यूज योर कॉमन सेंस मैन. इफ आई एम सेइंग कि माय बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, तो एक्सपांशन लेजर अकाउंट्स में किसके आएंगे, डेटर्स के, क्योंकि हमने उनको क्रेडिट पर सेल किया होगा, क्रेडिटर्स के, हमने उनसे क्रेडिट में परचेस किया, तो ही तो मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा. जनरली दूसरे जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं लेजर में, उनका बढ़ना पॉसिबल नहीं है. ज्यादा मार्जिनली बढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन बिजनेस जब बढ़ेगा तो डेटर एंड क्रेडिटर के लेजर्स अकाउंट ज्यादा बढ़ेंगे. एंड देयर बाय इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल कि एक ज बुक में બધા જ लेजर आई जाए. मान लो मेरे पास ये एक ही बुक है, आई हैव दिस वन बुक, वन लेजर बुक, અને આમાં 500 ડેટર, 500 ક્રેડિટરના અકાઉન્ટ બનાવવાના, અને જોડે જોડે પેલા કેપિટલ, પછી પેલું ઓશેટ, બધું જ બનાવવાનું એક જ ચોપડીમાં. તો બેટા ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે મારે અગર શોધવું હોય કે મારા ડેટર્સનું શું બેલેન્સ છે, તો મારે કેટલી બધી આમ ચોપડીઓના પાના ફરફરાવવા પડશે. अगर मारे जानવું છે कि how much amount is payable to my creditors, so I have to go through with so many pages to identify where my creditor is all about.
सो एक बुक में वो मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो क्या लिखा हुआ है? द लेजर बिकम्स टू बल्की एंड द लोकेशन of the error will involve more time. Hence, the firm will decide to introduce multiple ledger system. Okay. अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ से हम एग्जांपल लेते हैं. अकाउंट्स का तो ठीक है, हम वापस उस पर आएंगे. प्रैक्टिकल लाइफ का हम अगर एग्जांपल देखें, प्रैक्टिकल लाइफ का अगर हम एग्जांपल देखें, तो पहले मैं कैसा था कि मेरी शादी नहीं हुई थी. आई वॉज ऑल अलोन. मज्जानी लाइफ, એકલું એટલે જબરદસ્ત મજાની લાઈફ. તો મારે કશે પણ ફરવા જવું હોય, કશે પણ મારે નાઇટ સ્ટે કરવું હોય, મારે કોઈને પૂછવાનું નહીં, સીધું જતું જ રહેવાનું, જેવું હમણાં તમે કરો છો. બરાબર? ફરવા નીકળી ગયા, કોઈને પૂછવાનું नहीं, નીકળી जाओ. અને when I go to travel, जब मैं घूमने जाता था तो मेरी एक ही बैग होती थी, ओनली वन सिंगल बैग. એમાં બધું જ આવી જાય. મારા કપડા, પછી મારા शूज, टूथपेस्ट, अगर कोई रीडिंग बुक अगर मेरे को लेके जानी है तो वो. देन आई वुड से कि मेरे मोबाइल के सारे एसेसरीज, अगर मेरा लैपटॉप अगर मेरे को लेके जाना है तो सब एक ही बैग में આમ ઠુસ કરીને આપણે નીકળી પડતા હતા. એટલે એક જ બેગમાં બધું જ સમાઈ જતું હતું. પણ પછી ફેમિલી એક્સપાન્ડ થયું, લગન થયા, વેરી ડિફિકલ્ટ. લગન થયા, I got married and then my family expand. वाइफ आई. अब बेटा वाइफ आई है तो जीवन में बहुत सिस्टमैटिक होना पड़ता है. आप अगर एक ही बैग में ऐसा सब ठुसम ठुस करोगे ना तो वो अलाउ नहीं करेगी आपको. एंड शी विल फील कि આ કેવો मतलब અનસિસ્ટમેટિક, આમ અનઓર્ગેનાઇઝ્ડ માણસ જોડે મેં લગ્ન કર્યા છે, એને એવી ફીલિંગ આવે. आई होप यू नो कि अगर तुम्हारी अगर कोई चाहने वाले हैं तुम्हारे कोई, तो वो भी तुमको ऐसा बोलते रहेंगे क्या શું યાર આમ વેરી ડર્ટી, આમ લગરા જેવો ફરી રહ્યો છે, ડોગો હારો લગરો છે તું તો યાર. So you might have that same feeling if you have someone to whom you are loving. So अपने तो शादी हो गई है और अपने फिर ऐसा एक बार ट्राई करा कि हाल ने भाई બધું જ એકમમાં ઠુસમ ઠુસ કરીને જઈએ આમ ફરવા. તો રાત્રે ઝઘડો થઈ ગયો. આમ તમને આમ આમ વેલણે વેલણે મારશે, આમ દંડે દંડે તમને આમ ફટકારશે બરાબર. And they'll say कि what is this? I cannot go like this. I cannot do traveling in a single bag. How can you do that? मतलब उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि भाई हमें एक ही बैग में सारी चीज में नहीं रख सकता हूँ. फिर हमने क्या करा, हम जब घूमने जा रहे हैं तो भाई एक बैग में हमारा मतलब हमारे कपड़े रहेंगे, दूसरी बैग में हमारे जूते और वो सारा सामान रहेगा, तीसरी बैग में कुछ खाने का है तो वो रहेगा. मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम ये वाइफ के साथ घूमने के लिए गया तो मैं तो देख के चक्कर खा गया कि આટલો બધો સામાન, एकदम માણસો કરતા સામાન વધારે ફરવા જઈ રહ્યો છે એવું લાગે મને તો. પણ કરવું પડે સિસ્ટમેટિક, बिकॉज योर फैमिली इज एक्सपैंडिंग. तो आपको इस तरह से अलग अलग सामान में आपकी अलग अलग चीजों को लेके आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है ना. द स्टोरी डजंट एंड हियर. अब मेरी बेटा 7 मंथ की डॉटर भी आ गई है, तो अब हम अगर घूमने जा रहे हैं तो 2 या 3 तो स्पेशली उसके सामान होते हैं. मारू तो हजी पेलो एक में somehow I manage the things, but my little 7 months daughter, if she want to travel, bloody 2 to 3 bags only for her, कि जिसमें मतलब उसके कपड़े रखे हुए हैं, एक बैग में उसकी डायपरें रखी हुई हैं, मतलब उसके खिलौने रखे हुए हैं एक बैग में. मतलब द ट्रैवलिंग बिकम्स इम्पॉसिबल. इतने सारे बैग देख के मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ जय श्री कृष्ण, આપણે નહીં જવું ફરવા યાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ the point is when I was alone, the things were manageable in one suitcase, or with one bag I was able to manage the things. But as my family expanded तो लगेज बढ़ने लगा और उसमें हमने सिस्टमैटिक सामान रखने लगे. तो जब हम पैक कर रहे हैं तो भी एकदम सिस्टमैटिक पैकिंग होता है, जब हम अनपैक करते हैं तो भी एकदम सिस्टमैटिक होता है. एरर फ्री, आई वुड से एरर फ्री, कि આમ અહીંયા કશે બીજેમાં જતી તો ત્રીજામાં નહીં, એવું નહીં, બધું વ્યવસ્થિત સિસ્ટમેટિક ચાલે. એન્ડ એઝ આઈ સેડ કે ભાઈ ફેમિલી એક્સપાન્ડ થઈને હજી અગર ડોટર આવી છે
તો એનો પણ બધો જ સામાન एकदम सिस्टमैटिक ईच एंड एवरी बैग में यू कैन लोकेट इट. हम अगर घूमने जा रहे हैं तो हमको पता है कि ये बैग में खाना पड़ा है तो उसी में से हम हाथ मारेंगे, उसी में से हम खाएंगे. ये बैग में कपड़े तो उसी में हाथ मारेंगे, वहीं से कपड़े निकालेंगे. फिर एक गंदे कपड़ों की अलग बैग रखते हैं. એવું બધું સિસ્ટમેટિક કામ તમારું થઈ જાય. હવે આ સેમ વસ્તુ આપણે બિઝનેસમાં અપ્લાય કરીએ. સેમ વસ્તુ બિઝનેસ વાળાઓને પણ થયું કે યાર અગર હું એક ચોપડામાં 400-500 ડેટરના બધું મેન્ટેન કરીશ લેજર, 400-500 ક્રેડિટરના લેજર હું મેન્ટેન કરીશ, કેમ કે મારું બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યું છે. નાઉ ઇફ આઈ ટ્રાય ટુ કીપ ધ રેકોર્ડ્સ ઓફ ઓલ ધ લેજર ઇન વન बुक, देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई मैं सारे लेजर्स को जस्टिफाई कर सकूं, सब लेजर्स में प्रॉपर एंट्री कर सकूं, एंड बहुत सारा टाइम ही चला जाएगा उन लेजर्स को ढूंढने के लिए. तो दे केम अप विद द सॉल्यूशन कि भाई लेट्स इंट्रोड्यूस, एज इट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन, लेट्स इंट्रोड्यूस मल्टीपल लेजर सिस्टम. क्या इंट्रोड्यूस करना है उनको? मल्टीपल लेजर सिस्टम. ये हमको इंट्रोड्यूस करना है कि जिसमें अब हमने क्या किया, जिसमें हमने अभी क्या किया कि भाई मेरा बिजनेस अगर एक्सपांड हो रहा है, इफ माय बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, सो विच टाइप ऑफ अकाउंट्स विल इंक्रीज. कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं? तो देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेटर्स, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रेडिटर्स. सो व्हाट वी थॉट, let's make a separate book for debtors, let's make a separate book for creditors, અને બાકી બધું એક અલગ બુકમાં મૂકી દો. debtor, creditor and one separate book for all other petty या all other ledgers के जिनका नंबर्स बढ़ने से कुछ मतलब होने नहीं वाला है, क्योंकि उतने नंबर्स नहीं बढ़ने वाले. they are gonna remain कांस्टेंट. अगर मेरी फैक्ट्री में मैंने मशीन ले लिया है तो उससे प्रोडक्शन तो होता रहेगा, लेकिन सेल अगर हो रहा है तो मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा, लेकिन मैं मशीन्स और वो सब एक्स्ट्रा लूंगा तो उसके लेजर्स नहीं बढ़ने वाले. इफ आई हैव अ मशीनरी अकाउंट, इफ आई बाय वन मोर मशीनरी, आई विल ऐड टू दैट मशीनरी अकाउंट. आई एम नॉट गोना मेक अ सेपरेट मशीनरी अकाउंट, इट विल बी एडेड इन दैट. कॉमन सेंस. तुमने देखा ही था ना 11th स्टैंडर्ड में, व्हेन वी वर डूइंग द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हेन वी यूज्ड टू बाय 2 machines, 3 machines, we were not making separate ledgers. Those machines were added in the machinery account itself. But in debtor creditor, Mr. A को बेचा, B को बेचा, C को बेचा, D को बेचा, E को बेचा, Z से खरीदा, Y से खरीदा, X से खरीदा, तो इन सब से खरीदने में बेचने में उन्हीं के लेजर्स बढ़ेंगे. Getting it? So multiple ledger का सिस्टम हमने निकाला कि जहां पर हमने 3 लेजर में हमारे काम को हमने डिवाइड कर दिया. 3 लेजर हम अब बनाएंगे जैसा हमने डिसाइड किया. 3 लेजर में पहला बनेगा डेटर्स का, मतलब इन दैट बुक आई विल राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ डेटर्स, बस खाली डेटर्स. वन बुक ओनली क्रेडिटर्स, एंड इन वन बुक रेस्ट. ऑल अदर अकाउंट्स विल गो इन द अदर रेस्ट. नाउ दैट रेस्ट वाला है उसको हम कहेंगे जनरल लेजर. जो सारी चीजें रेस्ट ऑफ द लेजर में जाएंगी उनको हम कहेंगे जनरल लेजर. नाउ इट कंटेन्स ऑल द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज द पर्सनल अकाउंट अदर देन ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड डेटर्स. इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट हम ये जनरल लेजर के नाम से बना देंगे. उस बुक में हम डाल देंगे, अलग से कोई बुक नहीं. जैसे बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इंटरेस्ट, रेंट, कैपिटल, लोन, रेंट आउटस्टैंडिंग. नाउ एज आई सेड, इनके नंबर ऑफ लेजर्स नहीं इंक्रीज होने वाले हैं, वो उतने ही रहेंगे. जैसे अगर मैं एडिशनल कैपिटल लेके आया तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. एडिशनल कैपिटल का अलग से लेजर ना बनेला. એફઆઈ માં જો તમને એટલું ખબર પડે છે, હા પડે છે, એટલે will not make an additional account, right? But then डेटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, अलग बनाना पड़ेगा. तो ये सारे बाकी के लेजर्स हम डाल देंगे जनरल लेजर बुक में. विल पुट इट इन जनरल लेजर बुक. whereas for trade debtors and trade creditors a separate ledger book जिसको हम कहेंगे debtor ledger. what we would call, it's a debtor ledger. Now it contains the account of trade debtors, that is the customer to whom we are selling the goods on credit.
The account of person or the firms who are not the buyer of the goods from the business are maintained in general ledger. Thus this is also known as the sales ledger or sold ledger. मतलब मल्टीपल लेजर हमने सिस्टम बनाई. जैसा आपको मैंने कहा कि एक लेजर बुक में आवे બધા ट्रांजैक्शन नहीं आवे. इन वन लेजर बुक will not record all the transaction, rather we will split, we will divide the work and we'll make separate book. For a debtor we'll make a debtor ledger, for creditor we'll make a creditor ledger, and apart from that everything will be going in general ledger के जहाँ पर ये सारे मल्टीपल अलग अलग अकाउंट्स फिर हम बनाएंगे. तो ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के अंदर आएगा कि हम मल्टीपल लेजर सिस्टम लेके आए. नेक्स्ट हम कौन सा बनाएंगे लेजर? देखो जैसे मैंने कहा 3 ही बनेंगे, जनरल, डेटर और नेक्स्ट बन से क्रेडिटर नो लेजर. It contains the account of trade creditors, that is the person to whom, from whom they have supplied the goods on credit to the business. They have supplied the goods on credit to the business. The accounts of the person or the firms who are not the supplier of the goods or the raw material, they'll be maintained, their ledger will be maintained in general ledger. Thus this is also known as purchase ledger or bought ledger. परचेज लेजर है एंड इसको बॉट लेजर भी बोल सकते हैं. अब बेटा सेल्फ बैलेंसिंग का कंसेप्ट अब आ रहा है बेटा, तो थोड़ा अगर हम थक गए हैं ये सब करके तो थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इधर उधर घूम आओ, पानी वानी पी के आओ, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. वो मैं आपको समझाने का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो अगर ऐसा है कि सर થાકી ગયા યાર, મજા નહીં આવતી, તો તમે વિડીયો થોડી વાર પોઝ કરી દો, કશે ફરી આવો, ફરીથી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરજો, રાઈટ? સો that you do it on your own. I'm not gonna stop. હું તો ચાલુ જ છે, આપણું ભણવાનું ચાલુ જ છે આગળ. अगर तुमने बेटा 11th स्टैंडर्ड में तुमने अगर ध्यान से कंसेप्ट को अगर तुमने समझा हो 11th स्टैंडर्ड में कि हम एक ही बुक में सारे लेक्चर बना लेते थे, उन लेक्चर का हम क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करके वी यूज्ड टू मेक अ ट्रायल बैलेंस, एंड वो ट्रायल बैलेंस उन लेक्चर की समरी हुआ करती थी. एंड जब वो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता था तो वी वेर एबल टू से कि द अकाउंट्स आर मैथमेटिकली करेक्ट. मतलब हमने डेबिट क्रेडिट की जो अमाउंट्स हैं वो सब करी है, मैथमेटिकली वो करेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते थे कि द थिंग्स आर मैथमेटिकली करेक्ट एंड वी यूज्ड टू मेक अ ट्रायल बैलेंस. अब वो ट्रायल बैलेंस कब बन सकता था? क्योंकि हमने एक ही लेक्चर बुक में सारे लेक्चर बनाए हैं कि जहां पर हमने उस लेक्चर की डेबिट इफेक्ट भी दिखाई है, क्रेडिट इफेक्ट भी दिखाई है. एवरीथिंग इज अंडर वन बुक. आई हैव अ डेबिट इफेक्ट, आई हैव अ क्रेडिट इफेक्ट. सो उसी बुक में मेरे को डेबिट क्रेडिट इफेक्ट मिल जाती थी और हमारा ट्रायल बैलेंस एट द एंड वो टैली हो जाता था. लेकिन जब हमारा सिर्फ डेटर का लेक्चर बन रहा है, जब हम सिर्फ डेटर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे कि जिसकी खाली डेबिट इफेक्ट हम डेटर के लेक्चर में देंगे. कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो हम खाली क्रेडिट इफेक्ट देंगे डेटर के लेक्चर में, दूसरी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगी. तो डेटर के लेजर के बेस पर हम अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो टैली नहीं होगा. क्योंकि इन डेटर लेजर, जस्ट इमेजिन हम खाली डेटर्स के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो few transaction will have a debit effect and few transaction will have a credit effect in debtors ledger, not both the effect. some may have both effect but लेकिन ऐसे बहुत रेयर ट्रांजैक्शन तुमको देखने को मिलेंगे. तो सिर्फ अगर डेटर का लेजर बुक लेके अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने बैठूंगा, मेरा ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं होगा. my trial balance will never tally. The same is the case with creditors ledger. The same is the case with creditors ledger. When I'm recording the transaction in creditors ledger book, that time what happens? Ki I would be dealing in the transaction of only creditors, where I may give only credit effect of some particular transactions, or I may give any debit effect of any particular transactions. So again, with the creditors ledger, if I try to make my trial balance, it will not match. અને સેમ જનરલ લેજર. હવે જનરલ લેજરમાં બીજા બધા અકાઉન્ટ બનાવ્યા છે, પણ વેર ઇઝ ડેટર, વેર ઇઝ ક્રેડિટર?
तो उनके भी हमको तो लेने पड़ेंगे ना, तो ही हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सो अकेले ये 3 लेजर पर से अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाने का ट्राई किया तो वो कभी नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होगा। क्योंकि एज आई सेड के डेटर के लेजर में फ्यू डेबिट इफेक्ट्स आ रही है, फ्यू क्रेडिट इफेक्ट्स आ रही है, क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट इफेक्ट्स आ रही है, फ्यू डेबिट इफेक्ट्स आ रही है, जनरल में भी ऐसा ही हो रहा है। सो इन 3 लेजर के इंडिविजुअल बेसिस पर, इन 3 लेजर के इंडिविजुअल बेसिस पर हमारा ट्रायल बैलेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा। एंड ट्रायल बैलेंस बनाए से कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि हम डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जब हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुआ करते थे, जब हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुआ करते थे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम what we used to do is कि in one ledger book we were giving debit effect, credit effect, we were balancing the same, and our trial balance was ready with both debit total, credit total equal, proving mathematically correct. But with the debtor ledger, multiple ledger system, with the debtor ledger, with the creditor ledger, or with the general ledger, our trial balance will never tally because double entry system वहां पर नहीं हो रहा है। तो सर, what's the solution? How do we solve this? How to come over it? So बेटा, डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए तुमने ये जो डेटर का लेजर का बुक बनाया है, उस बुक में डेटर के लेजर के साथ हम जनरल लेजर भी उसी बुक में बनाएंगे। विल मेक जनरल लेजर वन मोर, जनरल लेजर हम बनाएंगे डेटर लेजर की बुक में। डेटर्स की तो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसमें जनरल लेजर की इंफॉर्मेशन डाल देंगे उसी बुक में, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्रेडिटर्स की हमने बुक बनाई है जहां पर हमने देखा खाली डेबिट क्रेडिट कुछ कुछ ट्रांजैक्शन क्यों आए, उसके साथ साथ तुम जनरल लेजर बना दो, क्रेडिटर तो है ही, साथ साथ जनरल लेजर बन जाएगा, तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर हम जनरल लेजर बना रहे हैं तो जनरल लेजर में आप डेटर का लेजर बना दो, क्रेडिटर का लेजर बना दो, सो दैट विल कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम। अपना जो अकाउंट्स का इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के हम हर एक ट्रांजैक्शन की दो दो इफेक्ट देंगे, डेबिट क्रेडिट, तो ये उस टाइम पे पॉसिबल हो पाएगा कि डेटर्स का जो हमने लेजर बनाया वो तो है ही, साथ साथ एक जनरल लेजर भी आप बना दो, तो डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट वहां पर आ गई। क्रेडिटर का लेजर बनाया, क्रेडिटर की सारी इंफॉर्मेशन है, साथ साथ जनरल लेजर बना दो तो हो जाएगा। एंड यू हैव मेड ओनली जनरल लेजर, तो उसमें डेटर भी बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर भी बनाना पड़ेगा, तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी। तो थियोरेटिकली थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो रहा है आपको, अगर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम सम्स करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब चीज़ें सर समझ में कब आएंगी? व्हेन वी आर थॉरो विद द जर्नल एंट्री। हम जो यूजुअल जर्नल एंट्रीज करते थे, और अब जब हम ये सेल्फ बैलेंसिंग के लेक्चर्स की जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, सो दे आर बिट अ डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंट है, अगर वो हमने एंट्री दिमाग में सेट कर ली तो चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, ये लेक्चर बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए जब हम डेटर के लेक्चर में डेटर्स के साथ जब जनरल लेक्चर बनाएंगे तो सेल्फ बैलेंस वो हो जाएगा, सेल्फ ऑटोमेटिक जाते बैलेंस થઈ જશે। ક્રેડિટર સાથે જ્યારે જનરલ લેજર બનાવીશું ઓટોમેટિક સેલ્ફ થઈ જશે, અને જનરલ લેજરમાં ડેટા ક્રેડિટર બનાવીશું ડેટા ક્રેડિટર સેલ્ફ બેલેન્સ થઈ જશે। એટલે કન્સેપ્ટ આવ્યો સેલ્ફ બેલેન્સિંગ લેજરનો, બરાબર। Now, as I said, if you want to proceed further with the concept, if you want to further proceed with the chapter कि भाई सम्स अगर मुझे करने हैं सर तो वो कैसे होंगे सर, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट के गोल सम करने का है सर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, सम कराओ मैंने, सम समझाओ। तो सम समझने के लिए व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। So in the next PPT, what I'll be sharing with you right now is कि I have listed down all the possible transactions कि उसकी कैसे journal entries आएंगी, और जो usual entries है और self balancing में कौन सी कैसी journal entry बनेगी, वो पूरी list मैंने यहाँ पर तैयार करके दे दी है। It's there even in your pamphlet, ये आपके pamphlet में भी है journal entries। But what I want, can you, when you are watching this lecture, the next slide, when I am explaining it,
तो वो आप अपने नोटबुक में साथ साथ वो जर्नल एंट्रीज लिखते जाइए. सो अगर आप वो लिखते जाएंगे, समझ के वो सब करते जाएंगे, तो व्हेन वी गो ऑन टू द सम, આમ આમ થશે સમ તમારાથી, આમ એકદમ ફટાકથી સમ થઈ જશે. એટલે I would request you pause the video, get your notebook, we make the format, and we start understanding the journal entries under the self-balancing ledger. We start understanding the journal entries, accounting entries related to trade debtors. मतलब डेटर्स की अगर हम लेक्चर बुक बना रहे हैं तो उसमें यूजुअल एंट्री क्या आएगी और सेल्फ बैलेंसिंग के अंडर क्या एंट्री आएगी, वो हम देखने वाले हैं. तो उसका बापा रे हार्डली एंट्री જોઈ ને घबराहट થઈ જાય સર. आई एम वेटिंग फॉर यू. पॉज द वीडियो, make the format transactions, usual entries. Now बेटा I completely trust your जर्नल एंट्री बेस. मतलब आपका जो जर्नल एंट्री का बेस है घातक है, एकदम जबरदस्त है. तो यूजुअल एंट्री के बेसिस पर सेल्फ बैलेंसिंग की जो एंट्री बनानी है ना, वो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन पहले पॉज द वीडियो, मेक द फॉर्मेट, and then we write the entries and then we understand the entries together. Pause the video. फटाफट. સર પેન્સિલ સ્કેલ ને તો જોએ 9 મહિના થઈ ગયા છે સર. દે આર અંડર લોકડાઉન. મળતું જ નથી કંઈ. બોલો. મળશે બેટા મળશે. ફટાફટ ફટાફટ. So transaction, usual entry and self balancing entry. Very good beta. I know you have done that. Come on. First, credit sales. Beta, when you are doing credit sales, तो तुमने सामान बेचा है. Who is the receiver? Customer. What goes out? Sales. So देखो usual entry में क्या है? What is there in the usual entry? What is there in the usual entry? Individual customers account debit to sales. That is my usual entry. ये अपनी पहली एंट्री बनती है. अब देखो कस्टमर है तो वो मेरा डेटर है, तो सेल्फ बैलेंसिंग में देखो कैसी एंट्री आएगी. डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. बेटा कस्टमर है तो वो मेरा डेटर, तो उसके लिए डेटर लेजर एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे हम सेल्फ बैलेंसिंग में. सेल्स मतलब इट फॉल्स अंडर अदर कैटेगरी. अदर डेटर नाम નથી એટલે ધ સેલ્સ it falls under other categories. Bank other categories, sales return other categories, bad debt other categories, bank other categories, cash other categories. तो word or the account which falls under other categories, उसके लिए हमें जनरल लेजर लिख लेना है, बिकॉज वो सारी आइटम हम जनरल लेजर में बनाते हैं. सो वो सारी चीज़ें जनरल लेजर में चली जाएंगी. तो कस्टमर्स अकाउंट को जो हमने डेबिट किया, दे आर माई डेटर्स, तो हम उसके लिए सेल्फ बैलेंसिंग में क्या एंट्री यूज करेंगे? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. આ એની જર્નલ એન્ટ્રી બને. હવે એકવાર જર્નલ એન્ટ્રી બનાવતા, જર્નલ એન્ટ્રી સમજાવતા તમે સમજશો. એના પછી when we go on to make the ledgers, ફટાકથી બની જશે લેજર, આમ ચપાકથી gettings. So first entry I hope you understood कि भाई we have sold the goods on credit, तो customers account debit to sales. Now customer के बदले हम debtor ledger लिखेंगे, sales is other category, तो general ledger adjustment लिखेंगे. Second देखते हैं, चलो for the remittance, that is check या तो हमें कैश मिलेगा, मतलब debtor ने हमको पैसा दिया. For me what comes in, या तो who is the receiver is bank and who is the giver, that is customer. So as I said, bank and cash will come under general category. तो self balancing में entry जो શું છે? General ledger adjustment account debit to general ledger adjustment to debtor ledger adjustment account. So ये entry भी easy है. Third, discount received. received कहाँ भाई? debtor છે, we'll allow them. ध्यान दी जोनी यार. डिस्काउंट अलाउड या तो रिबेट अलाउड, ऐसे शब्द यूज होंगे बेटा. सो इन सब शब्दों को ध्यान से पकड़ना. रेमिटेंस करके एक शब्द आएगा जिसका हमको पता ही नहीं चलेगा, हम मिटेंस मिटेंस करते रहेंगे, ये रेमिटेंस है. रेमिटेंस का मतलब पैसे आए. डिस्काउंट या तो रिबेट अलाउड. रिबेट हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इज माई एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया टू कस्टमर, बिकॉज हमको अब उससे कम पैसे मिलेंगे. तो अगेन डिस्काउंट विल गो अंडर द जनरल कैटेगरी, इसीलिए देखो एडजस्टमेंट
ये डेट सेल्फ बैलेंसिंग में क्या है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. द नेक्स्ट इज बैड डेट्स. बेटा अगर तुम क्लासरूम में होते ना और ये सारी एंट्री मैंने क्लासरूम में डिस्कस की होती ना, तो मैं बताऊं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का एक एपिसोड बन जाता. क्योंकि तुम ऐसी ऐसी एंट्री मैन्युफैक्चर करके मेरे को दे देना, ओ हो, मतलब जबरदस्त मजा आ जाती. लेकिन ये वीडियो लेक्चर में ना तो मेरे को सब सही सही एंट्री दे देनी पड़ती है पहले से ही, वरना तुमने तो आतंक मचा देना था जब हमने क्लास में अगर ये डिस्कस करते तो. लेकिन मिलेंगे हम बेटा, क्लास में भी बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं. राइट, यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू कम and I am very excited to even see you in the classroom. Very good, I am excited now. Bad debts. So bad debt is my loss. तो उसको हमने डेबिट कर दिया to debtors because again जो debtor मेरा bad debt कर रहा है उससे हमें कम पैसे मिलेंगे. So debtors have a debit balance and now I won't able to receive the money from that debtors. तो हमने उसको credit कर दिया है. So bad debt again falls under general category. तो देखो adjustment self balancing का क्या entry बन रहा है, general ledger adjustment account debit to debtor ledger adjustment. Getting it? Then bill receivable received. ऊपर देखो कैश या तो चेक मिल सकता है डेटर से या तो हमको बिल्स भी मिल सकते हैं. आई कैन रिसीव द बिल्स फ्रॉम माय डेटर्स. सो अगेन फॉर मी व्हाट कम्स इन, that is bills receivable, right? Or it's my asset, bills receivable is my asset. And who is the giver? Debtor is the giver. So bill receivable account debit to individual customer. So again bill receivable will come in the general ledger. So self balancing के अंडर एंट्री क्या बनेगी, general ledger adjustment account debit to debtor ledger adjustment. General ledger adjustment account debit to debtor ledger adjustment. Then the sixth is sales return. सामान वापस आया, सामान हमारा वापस आया. देखो जब सेल किया था तब सामान गया था, उसको क्रेडिट किया. Sales return, what comes in is goods. तो sales return account debit and who is the giver? Debtor. तो return inward या तो sales return account debit to individual customer. Now again sales return will come under the general category. तो general ledger adjustment account debit to debtor ledger adjustment. बेटा 6 आइटम हमने कर ली, 6 ट्रांजैक्शन कर लिए, जरा चेक कर लो कोई डाउट आ रहा है. सेल्स का डेटर टू सेल्स, देन कैश मिला तो बैंक टू कैश, सॉरी बैंक टू डेटर्स. अब जहां जहां डेटर का शब्द आ रहा है वहां हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट बना देंगे. उसके अलावा जो भी आ रहा है सब जनरल में हम डाल देंगे. नेक्स्ट इज बिल चेक. जो भी हमको मिला दैट इज डिसऑनर्ड. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे डेटर ने हमको चेक दिया है एंड वो चेक પ્રેમપૂર્વક બાઉન્સ થઈ રહ્યું છે, બેલેન્સ જ નથી પણ આપણે ચેક આપી દીધો, એવું થઈ શકે. And it may happen કે when we are going to collect the bill receivable, when we are going to collect my bill receivable on my due date, my debtor says I don't have money, go back, I don't have money, I'll dishonor it. So can I say उस टाइम पे हमको जो ये बिल और उसके जो चेक के पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, इसलिए वो हमारा डेटर वापस बन गया. इसलिए हम वो डेटर को डेबिट करेंगे और वो जो बिल रिसीवेबल है और वो जो चेक है उसको रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज हमको उसके पैसे नहीं मिले, हमको उसके पैसे नहीं मिले इसलिए उस आइटम को हमें रिवर्स कर देना पड़ेगा. सो अगेन इस इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं तो डेटर लेजर को हम डेबिट कर देंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट को. एंड बिल रिसीवेबल है तो जनरल लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे. देन इट मे हैपन कि बिकॉज ऑफ द डिलेड पेमेंट और एट टाइम्स विल चार्ज कैरेज फ्रॉम अवर कस्टमर्स कि भाई हम तुमको सामान देने आ तो रहे हैं लेकिन भाई टेम्पो का भाड़ा तो तुम्हें ही देना पड़ेगा. जैसे अगर मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं, इफ यू आर बाइंग से वॉशिंग मशीन और इफ यू आर बाइंग एन एयर कंडीशन तो इट विल कम इन ट्रांसपोर्ट. आप अपने साथ उसको नहीं ले आ पाएंगे, ट्रांसपोर्ट में आएगा तो उसका टेम्पो का हमें कार्टेज का एक्सपेंस देना पड़ेगा. मतलब वो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे भाई कि तुमको देने का, हम नहीं देंगे. या तो इफ दे डिले इन मेकिंग द पेमेंट्स तो we may say कि we'll be charging interest from you, the thing which we learnt in account current. account current सर एक भी लेक्चर में तो नहीं देखा उसका, बोलो चैप्टर खत्म भी हो गया है. in account current we have seen the same thing कि because of the delayed payment we are charging interest from our debtors. so जो भी इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है
तो अगेन हम उसको डेटर को डेबिट करेंगे क्योंकि उतने एडिशनल इंटरेस्ट हमको मिलेगा, एडिशनल वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमें मिलेगा. सो इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. एंड अगेन एंट्री कैसे बनेगी? डेटर लेजर टू जनरल लेजर. So these are the main 4 and 4, 8. Total 8 transactions are related to debtors. There are few important transactions which we are not discussing in our first lecture क्योंकि इतनी सारी चीज़ें भी तुम अगर देखोगे तो बहुत सारा है जो तुमको पहले लेक्चर में समझना है. पहले लेक्चर में इतनी सारी एंट्रीज हमें लर्न करनी है. वैसे लर्न करने में तो सर बहुत टाइम जाएगा. 8 एंट्री डेटर की, अभी आप क्रेडिटर का भी बताओगे तो टाइम तो लगेगा सर, फॉर श्योर. टाइम तो हम लेंगे हमको याद करने में. मतलब जब हम चैप्टर के एंड तक आएंगे, जब 7-8 सम कर लेंगे तब जाके हमारी एंट्री लर्न होगी और उसके बाद एक आध सम में पता चलेगा कि लेक्चर की कैसी पोस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है. वो होता रहेगा सर, हमारा ऐसा ही मस्त जैसा काम है सर. सो 8 एंट्रीज रिलेटेड टू डेटर्स. लर्न इट. एनी डाउट इन एनी ऑफ द एंट्री जस्ट लेट मी नो. ओके. तो डेटर के रिलेटेड ऐसी एंट्रीज हैं. नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स. अब अगर देखो डेटर्स की एंट्रीज का अगर तुमको बेसिक आइडिया आ गया है तो क्रेडिटर का भी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा. सो द सेम फॉर्मेट. पॉज द वीडियो. सेम फॉर्मेट, बट वी नीड टू पॉज द वीडियो. मेक द फॉर्मेट फॉर ट्रेड क्रेडिटर्स कि क्रेडिटर्स के रिलेटेड हमारी कितनी एंट्रीज आएंगी. तो उसके लिए बेटा वीडियो पॉज कर दो फटाक से. जबरदस्त हो गया. वेरी गुड. चलो लेट्स बिगिन. The transactions, the usual entry what we used to pass, and then what will be the entries under self balancing system. Again I said all these transaction, all these entries are already there in your pamphlet. We are listing it down again and we are discussing each and every entry. And once these entries are perfectly learned, we will able to make the ledgers super fast, right? So the first entry related to trade creditor is credit purchase. Credit purchase, हमने credit पे सामान खरीदा तो what comes in is the goods. तो purchase account को debit करेंगे. And who is the giver? They are the creditors. So purchase account debit to creditors. Now purchase return, cash, bank, everything will go to general ledger category. And जहाँ जहाँ word creditor use करेंगे हम, वहाँ वहाँ हम क्या use करेंगे? Creditor ledger adjustment account. We'll be using for creditors, we'll be using creditor ledger adjustment account. So for credit purchase, what entry is? The first purchase account debit to creditors. The purchase will go to general ledger, creditors will go to creditor ledger adjustment account. Then cash paid, या तो चेक हमने दिया, ये बेटा क्रेडिटर है, इनको हमें पेमेंट देना पड़ेगा. इनसे उधार पे सामान लिया तो इनको पैसे देने पड़ेंगे. तो हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर इज द रिसीवर. एंड फॉर मी पैसे गए, कैश गया, या तो चेक से हमको पैसा देना पड़ेगा. तो हु इज द गिवर? इज द बैंक. सो जहां क्रेडिटर्स है वहां देखो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. देन द थर्ड, हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट या तो रिबेट विल रिसीव because of making a prompt payment or early payment. We may ask creditors के भाई discount आपो नहीं यार, give me some discount, so that's my additional income. So discount we have credited over here and creditors को debit करेंगे हम because अब उनको हमें कम पैसा देना पड़ेगा. We have to pay less amount to the creditors, that is why creditors are debited and discount is our income. So creditors account debit to discount. So the creditors will go to creditor ledger adjustment account, discount will go to general ledger adjustment account. Then bills payable accepted. Bills payable accepted मतलब क्रेडिटर ने हम पर बिल बनाया, हमने उसको एक्सेप्ट करके क्रेडिटर को दे दिया. ओके, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, वांदा नहीं. यू मेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल गिव इट बैक टू यू. सो इफ आई साइन अ बिल एंड गिव इट बैक टू द क्रेडिटर, तो हु इज द रिसीवर ऑफ दैट बिल? Creditors are the receiver, and for me a liability will arise in the name of bills payable
पहले हमें क्रेडिटर को पैसा देना था, लेकिन अब वही लायबिलिटी हमको उनको देनी है, लेकिन उनका नाम बदल दिया, बिल्स पेबल हो गया. मतलब नाउ आई हैव टू पे द अमाउंट, बट इट विल बी इन द पेमेंट ऑफ बिल्स पेएबल. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. सो क्रेडिटर्स को हम किस में लिखेंगे? अगेन क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, एंड बिल्स पेएबल वो हम लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट में. देन परचेज रिटर्न. बट अगर फर्स्ट एंट्री परचेज की आ गई तो परचेज रिटर्न तो आ ही जाएगा. सो परचेज रिटर्न क्या है? हमने क्रेडिटर को उनको सामान उनका वापस दे दिया, तो हु इज द रिसीवर? हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर. एंड देन व्हाट गोज आउट आर द गुड्स. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स. सो क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड. तो वो रिटर्न आउटवर्ड विल गो टू जनरल लेजर. सो क्रेडिटर जाएगा क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट में, रिटर्न आउटवर्ड विल जाएगा जनरल लेजर में. देन देखो बिल्स या तो चेक इश्यूड इज डिसऑनर्ड, मतलब हमने क्रेडिटर को अपने कलर बताए हैं. हमने भी बोला जाओ पैसे नहीं, ऐसे हाथ ऊपर कर दिया लाफिंग बुद्धा के जैसे, जाओ पैसे नहीं है, जो करना है कर लो. सो इफ माय बिल और इफ माय चेक get dishonored, right? तो again that person will become my creditor. So इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, because अब हमको उनको पैसा देना पड़ेगा. And the bills payable, that amount which I have to pay, I did not pay. Now that bill, पहले वो क्रेडिट था, now it get cancelled, तो इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा. So bills payable account debit to creditors. So bills payable and all will go to general ledger, तो general ledger to creditor ledger. And the last, इंटरेस्ट या तो काटे चार्ज बाय द कस्टमर्स. मतलब हमारे क्रेडिटर्स हमको बोलते हैं भाई तुम टाइम टू टाइम पैसा नहीं देते हो, हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे. हमने बोला ठीक है भाई ले लो, पैसे नहीं है इसलिए तुम ही इंटरेस्ट लोगे. अब जब हमारे पास पैसे नहीं है, या तो हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं किया या तो डिले किया पेमेंट करने में, तो उनका हक बनता है इंटरेस्ट लेने का. सो दैट इंटरेस्ट फॉर अस इज एन एक्सपेंस. आई हैव टू पे एडिशनल अमाउंट टू दैट क्रेडिटर, सो दैट इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंस. तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट. सो अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट. So these are my basic entries related to debtor, related to creditor. These are my basic entries. If I learn that, in the next lecture I am 100% sure कि you will be ready with the ledgers. अब देखो मैं जब सम स्टार्ट करूंगा तब ये एंट्री डिस्कस नहीं करने वाला हूं मैं. हम सीधा लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे और हम वो देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर उस लेजर में जा रही है. और वो तुमको तभी पता चलेगा when you know the journal entries of all these transactions, right? But there will be few transactions which don't come under this self balancing system. जो कुछ थोड़े ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे सम में दिए होंगे लेकिन हमें उसको इग्नोर मार देना है. जैसे तुम मेरे वीडियो लेक्चर को इग्नोर मारते हो, देखते ही नहीं हो यार. कितनी मेहनत करके तुम देखो, पीछे देखो, रात का माहौल है, रात के 12-1 बजे बैठ के मैं ये लेक्चर बनाता हूँ तुम लोगों के लिए. इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पीपीटी बनाना पड़ता है, लेकिन तुम कैसे प्रेम से इग्नोर करते हो. सर देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन वांदा नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा. जो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर, दोज हु आर वाचिंग इट डेफिनेटली you'll get the benefit, and those who are not watching it, no problem, come to offline class, आ जाओ वहां पर सीख लेना. ठीक है. अब इंटरेस्ट का सब देख लिया हमने. जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो हमारे सम्स में होंगे, हमको पैम्पलेट में दिए होंगे, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होगी. सर एवा कया है जरा कहतो सर, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट ना कहेवाय. आई हैव टू रिमेंबर दोस ट्रांजैक्शन, बिकॉज if I start doing the sum, what will I do? I'll make sure that this transaction goes somewhere or the other, right? But there would be few transactions where no entry is to be passed for those transactions. And what are the list? These are the list of transaction के जो कहीं नहीं जाएगा. सेल्फ बैलेंसिंग के लेजर में वो नहीं आएगा, डेटर के लेजर में, क्रेडिटर के लेजर में वो नहीं आएगा. क्यों? पहला, बैड डेट रिकवर्ड, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैड डेट रिकवर्ड. सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या एंट्री आएगी. सो बैड डेट की एंट्री आएगी रिकवर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर.
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर मतलब दोनों ही जनरल के रिलेटेड हैं, सो डेटर क्रेडिटर दोनों के लेजर में नहीं आएंगे. सेम इज बिल्स ऑनर्ड, अगर हमने बिल का पैसा दे दिया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. ऐसी बिल अगर हमने पे कर दिया है तो बिल अगर हमने पे कर दिया है तो बिल्स पेएबल टू कैश एंड बैंक. अगर हमें बिल के पैसे मिल रहे हैं तो कैश एंड बैंक टू बिल रिसीवेबल ऐसी एंट्री आएगी. आई एम द सॉरीज, अगर हम बिल का पैसा दे रहे हैं सो बिल्स पेएबल टू कैश एंड बैंक, बिल का पैसा मिला कैश टू बिल्स रिसीवेबल. देखो कहीं पर भी डेटा क्रेडिटर का नाम नहीं आया, डेटा क्रेडिटर का नाम कहीं नहीं आया. सो अगर डेटा क्रेडिटर का नाम नहीं आ रहा है तो ये सेल्फ बैलेंसिंग के लेजर में नहीं आएगा. Bad debt reserve, discount reserves on debtor creditors, cash purchase. But what's the entry for cash purchase? Purchase account debit to cash. Where is debtor? Where is creditor? नहीं आया. Cash sales, cash account debit to sales. नहीं आया. So debtor creditor के ledger में इसकी हम इसलिए posting नहीं करेंगे. ये एक important list of transaction है, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए. There are few other transaction की जिसकी एंट्री आने वाली है, बट वो एज एंड व्हेन जब हम सम करेंगे या तो उसकी लिस्ट भी मैं एक बार बना लेता हूँ एंड देन आई वुड बी शेयरिंग दैट लिस्ट ऑल्सो विथ यू कि दिस आर इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो आएंगे. ये लिस्ट कैसी है कि ये ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, तो ये 5 तो आपको परफेक्टली याद रखना पड़ेगा कि ये डेटर क्रेडिटर दोनों के लेजर में नहीं जाने वाला है. ठीक है, so that completes the first lecture which is on the basics of the self balancing. Well, in the coming lectures we would be definitely starting off with the sums. Pamphlet के जो भी sums है we would start the same. Okay, bye bye.